निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक आदुर्ते हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपृत रूप से अनेक हल हैं। आदुर्ते हल की स्थिति में उसे विर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपने बताना है कि आपको जो दो इक्वेशन दी गई हैं वह एक आदुर्ते हल है, यानी कि एक हल है, कोई हल नहीं है, या अपृत रूप से अनेक हल हैं। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले उसमें से आपने आंसर बताना है कि कौन सा हल है। अगर वह आपका आदुर्ते हल आता है, अगर वह आपका आदुर्ते हल आता है तो उस क्वेश्चन को आपने विज गुणन विधि से करना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पता करते हैं 1, 2, 3 में से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है। आदुर्ते हल यानी केवल एक ही हल आपकी लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। एक बार आपके रेशियो आते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। फिर मैं बात करता हूँ अनेक हल की संपाती रेखा होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, ये लाखों बार आपस में कट करते हुए जाती है। आपका रेशियो आता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। फिर आता है मेरे पास कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं आती है, ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपका रेशियो आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं स्टैंडर्ड में। तो हमारे पास है 2x + y - 5 = 0। इक्वेशन नंबर पहली होगी 3x + 2y - 8 = 0। इक्वेशन नंबर दूसरी होगी है। अब हम रेशो को चेक करना है। रेशो हमारे पास होंगे a1/a2 2/3, b1/b2 1/2। तो आपने साफ साफ देखा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो आपका आंसर आ जाएगा आदुर्ते हल। तो मैं अपना आंसर लिख दूंगा आदुर्ते हल, एक आदुर्ते हल। अब आपका आंसर आ गया है आदुर्ते हल। तो अब मैं इस्तेमाल करूँगा वर्ज गुणन विधि। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वर्ज गुणन विधि। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी लिखी जाती है a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 बराबर होता है 0 के। x y और हम 1 लिखते हैं। स्टार्ट करेंगे b1 b2 से, c1 c2 से, a1 a2 से, फिर हमारा आएगा b1 b2। b1 को गुणा करेंगे c2 से, यानी कि x बटे में b1 c2 आएगा, माइनस का साइन। फिर हम गुणा करेंगे b2 c1 से, बराबर का साइन। y बटे में c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। तो दोस्तों यही है आपकी है वर्ज गुणन विधि। मैंने ऊपर से नीचे आया हूँ, यानी लेफ़्ट से राइट आया हूँ। वैसे ही मैं सब में ऊपर से नीचे लेफ़्ट से राइट आया हूँ, ऊपर से नीचे लेफ़्ट से राइट आया हूँ। वैसे ही आपने लेना। अगर आप नीचे से ऊपर लेफ़्ट से राइट लेते तो सभी को आपने ऐसे लेना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यानी आपने ऊपर से नीचे लेना है लेफ़्ट टू राइट, या नीचे से ऊपर लेना है, तो सभी में आपने ऐसे लेना पड़ेगा। अगर आप ये वैल्यू ऊपर से नीचे ले लेते हैं, ये वैल्यू नीचे से ऊपर ले लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपने चीज़ का ध्यान देना है कि मैंने लेफ़्ट से राइट जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, सभी के अंदर आपने ऐसे ही जाना है। चलो दोस्तों अब हम लिख लेते हैं अपनी अपनी वैल्यू हैं। तो हम लिख रहे हैं x y और 1। तो हमारे पास b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू हमारे पास है 2,
C1 की वैल्यू है हमारे पास -5, C2 की वैल्यू है -8, A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है हमारे पास है 3, B1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और B2 की वैल्यू हमारे पास है 2। तो हम कर लेते हैं इनको सोल्व। x बटे में 1 को और -8 को गुना करो तो -8 आएगा, माइनस का साइन। 2 और 5 को गुना करूँगा तो मेरे पास माइनस पहले से है तो -10 हो जाएगा, बराबर y बटे में -5 को गुना करूँगा 3 से तो -15 आएगा, माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर है। -8 को गुना करूँगा 2 से, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, बराबर 1 बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3 एकम 3 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी x बटे में -8 माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 10 हो जाएगा। y बटे में -15 माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 में से 3 जाएंगे तो आएगा 1। x बटे में 2 आ जाएगा, y बटे में 1 आ जाएगा, बराबर है मेरे पास 1 के। तो आपकी ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यू को बराबर ले रहा हूँ। तो बीच में हम खींच देते हैं एक लाइन, x बटे में 2 बराबर है 1 के। फिर मैं इन दोनों वैल्यू को ले रहा हूँ, y बटे में 1 बराबर है 1 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। दोस्तों यही है आपका उत्तर।